क्यों गणेश जी का मुंह हाथी का। पार्वती जी ने श्री महागणेश जी पूजा का व्रत लिया। वह पूजा से पहले स्नान के लिए गईं, तब अपने उपटन के मैल से एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए तथा उसे गणेश नाम दे दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए बैठा दिया कि कोई अंदर न आ सके। शंकर जी पार्वती जी से मिलना चाहते थे, परंतु गणेश जी ने उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। भोलेनाथ ने पूछा, तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। भोलेनाथ गणेश जी को द्वार से हटाने में विफल हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरे गण ही सद्बुद्धि देंगे। शंकर जी के गण तथा नंदी गणेश जी से युद्ध करते हैं, लेकिन पराजय लेकर लौट जाते हैं। सारे गण दुखी होकर भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। भोलेनाथ शंकर अपने गणों की दुर्दशा देखकर पुनः आते हैं और गणेश जी को कहते हैं, तुमने शिव भक्तों का अनादर किया है। उदंड बालक, तू हमारे हाथों दंड लेकर ही मानेगा। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शिव जी तीसरे नेत्र से प्रहार करना चाहते हैं, परंतु तभी आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग न करें, क्योंकि यह मर्यादाओं के खिलाफ होगा। गणेश जी कहते हैं, कैलाशपति, लगता है कि अब आप युद्ध करते करते थक गए, लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बजाय और घमासान हो गया, जो कि सारी सृष्टि के लिए हानिकारक था। सारे देवता कैलाश पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बालक गणेश जी को कहते हैं, भोलेनाथ केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि चराचर जगत के पूज्य हैं, अतः अपने दुस्साहस की क्षमा मांगो। गणेश जी कहते हैं, न तो मैंने अपराध किया है और न मैं माफी मांगूंगा, मैं तो केवल अपनी माता का वचन पूरा कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, अपने से बड़े तथा आदरणीय व्यक्ति से युद्ध करना शोभा देता है क्या? क्या बड़ों को बच्चों से युद्ध करना शोभा देता है? मैं इस संसार में अपनी माता से बड़ा आदरणीय पूजनीय किसी को नहीं मानता। गणेश जी कहते हैं, यदि ये युद्ध रोक दें तो मैं भी बंद कर दूंगा। विष्णु जी कहते हैं, यह वो बालक है, इसको क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं, यह आज हमारे हाथों दंडित होकर ही मानेगा। सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भी गणेश जी क्षमा नहीं मांगते हैं। गणेश जी कहते हैं, मुझे रक्षा की नहीं बल्कि कर्तव्य पालन की चिंता है। दोनों में पुनः युद्ध शुरू हो गया। शंकर जी अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और गणेश जी का सिर कट जाता है। जय माता कहकर नीचे गिर जाते हैं। पार्वती जी बाहर आकर पुत्र की हालत देखकर बहुत दुखी होती हैं। सभी देवताओं से पूछती हैं, किसने किया, पर कोई जवाब नहीं देता। कहती हैं कि अगर तुम इस संसार में नहीं रहोगे तो कोई भी इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। आप सभी साक्षी हैं, अगर सत्य नहीं बताया तो मेरा क्रोध इस संसार में प्रलय कर देगा। सारा संसार मेरे संकेत पर सुहा हो जाएगा। सारे देवता भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि शिवा शक्ति का क्रोध शांत नहीं हुआ तो असमय ही प्रलय हो जाएगा। नारायण जी की इच्छा से प्रकट होने वाले श्री महागणेश का आह्वान करने के लिए विष्णु जी से कहते हैं। सभी समर्थन करते हैं। संकट में बड़ी सृष्टि की रक्षा परमदेव महागणेश ही कर सकते हैं। गणेश जी दर्शन देते हुए कहते हैं कि माता जगत जननी, मुझे न कुछ हुआ है और न ही हो सकता है। ये मेरी प्रत्यक्ष लीला का संकेत है। इस संसार की और त्रिदेवों की समस्त लीलाएं मेरे ही घटना चक्र से जुड़ी हुई हैं। आप शांत रहें, मेरी लीला भविष्य में सर्वमंगल का कारण बनेगी, संसार को जीव से प्रेम करने की प्रेरणा देगी। यह सब सुनकर पार्वती जी कहती हैं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तथा सभी देवताओं में पूजा में उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो तो क्रोध शांत कर सकती हूँ। यह सब वार्ता होने पर सभी देवता तथा शिव गण शंकर जी के पास जाते हैं। सब कहते हैं, मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर अपने ध्यान को विराम देकर समस्या का समाधान कीजिए। शंकर जी कहते हैं, कैलाश में घटने वाली इस घटना के उत्तरदायी हैं हम, लेकिन विष्णु जी आप भी इसको हल कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणी शिव शंकर गौरी पुत्र गणेश को पुनः जीवित करें। शंकर जी ने कहा, श्री हरि अपनी इच्छा से इस संसार में उत्पन्न होने वाले महागणेश की लीला से हम सभी वशीभूत हैं। गणेश हमारे त्रिशूल से प्राणहीन नहीं हुआ है बल्कि केवल अचेत है, इसलिए मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं।
शंकर जी विष्णु जी से बोले, आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक अपने सुदर्शन से काट कर लाएं। मैं उस बालक एवं मस्तक की शल्य चिकित्सा स्वयं करूंगा। विष्णु जी को पहला प्राणी गजराज दिखाई देता है। उसको देखकर विष्णु जी कहते हैं, क्या इस निर्दोष के प्राण लेना ठीक होगा? विष्णु जी मन में विचार कर रहे थे कि ये तो इंद्र भगवान का शापित ऐरावत है। इंद्र ने एक दिन उसको श्राप देते हुए कहा था कि दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी एवं दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं और तुम स्वर्ग से पतित हो जाओ। विष्णु जी सोचते हैं कि ऐरावत का मस्तक देना क्या गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? महागणेश जी कहते हैं, जगत पालक विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को देने से आप संसार वासियों में प्राणी मात्र से प्रेम करने की भावना उत्पन्न करेंगे। गणेश जी पुनः कहते हैं कि भली भांति जानते हैं कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने के लिए इस महालीला का आयोजन किया है। विष्णु भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि हाथी कह रहा है, मुझ पतित का उद्धार करें। देव गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। विष्णु जी बोले, केवल श्राप से ही मुक्ति नहीं ऐरावत, तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को भी प्राप्त न हुआ है। परमदेव महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो, सुदर्शन ऐरावत का कल्याण करें। ऐरावत का मस्तक अलग हो जाता है। ब्रह्मा जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि भोलेनाथ ने कहा है कि आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखिए, अभिमंत्रित जल के स्पर्श से मात्र से बालक सचेत हो उठा। इसी बीच विष्णु जी ऐरावत का मस्तक लेकर पहुंच जाते हैं। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती महागणेश की लीलाओं एवं संकेतों के अनुसार गौरी पुत्र गणेश अपने मूल रूप में ही प्रकट होंगे। ये संसार इस सत्य से अच्छी तरह परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजानन मुखी प्रिय है। महागणेश की इस लीला का उद्देश्य गजमुखी प्राप्त करना था। गणेश जी उठकर माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, आपकी जन्म जन्मांतर तथा युग युगांतर की इच्छा पूर्ण हुई। श्री महागणेश का वचन ही पूरा हुआ। अब मैं अनंत काल तक इसी रूप में और आपके प्रिय पुत्र के रूप में श्री महागणेश का प्रतीक मानकर आपकी इच्छानुसार मंगल कार्य करता रहूंगा। पार्वती जी खुश होकर अपने पुत्र को प्यार करती हैं। सभी देवता गजानन मुख गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं। जय गणेश, जय श्री गणेश।